जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं, शासनं जिनशासनं। निज निधि निज में बताए अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को शतवार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। प्रथम कलश हम आप लोग मंगलाचरण के रूप में लेते हैं। अत्र शाद्वाद शुद्ध्यर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः, उपायोऽप्यभावश्च मनाग् भूयोऽपि चिन्त्यते। स्वाध्याय के बाद तत्काल चली हुई जो चर्चा होती है, की गई जो परिचर्चा, उसके ऊपर भले ने 5-10 मिनट के लिए, लेकिन प्रश्नोत्तरी के रूप में जो तत्व चर्चा का माहौल खड़ा होता है, सभी जीवों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोचने के लिए बाध्य करता है। मैं तो व्यक्तिगत जो बच्चे यहाँ आकर के, बालिका यहाँ आकर के प्रश्नोत्तरी करती हैं, उसकी गहराई, उसका पैनापन, उसको तो मैं आकलन करने का प्रयत्न करता ही हूँ, लेकिन उस बालिका को प्रस्तुत करने वाली, प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए जो बच्चे आती हैं, उसकी सोच विचार में और उसके वक्तव्य में भी क्या कोई पैनापन है, उसको भी मैंने देखा आज। उसने शब्द का प्रयोग किया था, ऐसी वस्तु स्थिति, मतलब मूल कलश, मूल विषय, मूल परिचर्चा बिल्कुल सटीक सचोट शब्दों में ऐसे आध्यात्मिक पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री जिनका हमने व्याख्यान सुना, लेकिन उससे पहले जो विशेषणों में जो लंबा सा वाक्य बोला गया, वो भी अपने आप में गुरुदेव श्री के स्वाध्याय का मंथन था, मक्खन था और मंथन था। चलिए देखिए, ऑब्जर्वेशन इज द रियल नॉलेज। निरीक्षण जेवू कोई ज्ञान નથી। गुजराती में आपने कही तो हाँ, निरीक्षण जैसा कोई भी ज्ञान नहीं होता है। टोडरमल जी साहब ने ऐसा क्यों लिखा है? अब
आचार्य उपाध्याय और साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। क्या लिखा है? अरहंत भगवान के स्वरूप का विचार करते हैं और सिद्ध भगवंतों के स्वरूप का ध्यान करते हैं। आचार्य उपाध्याय और साधु के स्वरूप का क्यों ऐसे वहां अवलोकन क्यों लिखा? वो बाल ब्रह्मचारी जीव, वो त्यागी तपस्वी जीव कौशिक भाई, वो क्षुल्लक जी, वो ऐलक जी संघ के साथ रहते हैं, गुरुजनों के साथ रहते हैं, भले ही वो सप्तम प्रतिमा धारी तक भले ही घर में रहने की आदेश आज्ञा मर्यादा सीमा होवे, फिर भी वह सर्वसामान्य बाल ब्रह्मचर्य भी यदि अंगीकार करता है तो गुरुजनों के संग क्यों, गुरुओं के साथ क्यों? मनीष जी, सोचने जैसी बात है, क्योंकि पढ़ पढ़ करके इतना सीखा नहीं जाता जितना देख देख करके अवलोकन करके सीखा जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे आप विविध वक्ताओं को सुनते हैं, आप अपनी बड़ी बहनों को यहाँ सुनती हैं, बराबर, जो जूनियर हैं, 8th हैं, 9th हैं, 10th में जो हैं जूनियर विद्यार्थी, तो वो बालिकाएं जो बड़ी दीदी मतलब शास्त्री सेकंड ईयर में, फाइनल में, बराबर, उनको जब यहाँ वक्ता के रूप में सुनती हैं तो उनके रोम रोम में भी वो एक छवि, वो आइकॉन वाली छवि बनती हैं। इन जैसा मुझे गाना आना चाहिए, इन जैसा मुझे बोलना आना चाहिए, ओहो इन्होंने जो तात्विक बात पकड़ी है उस बात को इन्होंने जिस ढंग से प्रस्तुत की है, मतलब ये अवलोकन मात्र से ही अर्जित हो जाती हैं कलाएं। और वैसे भी संघ में जैसे चरणान योग सूचक चूलिका का आज प्रकरण चल रहा है, संघ में आचार्य लोगों को कोई ज्यादा लंबा चौड़ा समझाने का होता नहीं है। एक बार समझा दिया, वो बार बार समझता रहा। उल्लास भाई क्या कहा? 38वीं गाथा, अहम एक को 38वीं गाथा की टीका में एक बात आती है, योग्य गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, इधर कुछ दिखा आपको? जो बाहर दिख रहा है वो नहीं, मुट्ठी के अंदर कुछ दिखा? ये उदाहरण दिया ना उसमें, मुट्ठी के अंदर वो रखा हुआ सोना, तो योग्य गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, तो गुरुदेव से मालूम उसका दलाल साहब क्या अर्थ करते हैं? गुरु कहीं नवरा छे, नवरा मतलब हाँ वो कोई फ्री बैठे हैं थोड़ी ना, गुरु कहीं नवरा छे, ई तो समझावे एक बार, पात्र शिष्य समझे वारंवार। शिष्य समझेगा बारंबार, समझाने वाले गुरु तो समझाएंगे एक बार। इसका मतलब क्या हो मालूम? बेटा आप लोग यदि लिख सकते तो लिख के रखिए, ज्ञान पटल पर लिख के रखिए, डायरी में नहीं, कि समझाने वाले गुरु एक बार समझाते हैं, ये निमित्त की उपस्थिति है, निमित्त की उपस्थिति एक बार, और अंदर उपादान का जो तत्समय के योग्यता के अनुसार जो कार्य होता है वो तो उसकी अप्रतिहत निरंतर धारा है। उपादान को उसी में लगे रहना है, निमित्त तो एक बार आएगा और चला जाएगा, वो दूसरे समय में तो व्यय को प्राप्त होगा। निमित्त का जीवन समय मात्र के लिए और उपादान का जीवन समय सार के रसपान के लिए। क्या समझ में आया? वो निरंतरता वाली बात। भाषा तो वहां ऐसे लिखी है कि निरंतर गुरुओं के द्वारा समझाए जाए, नहीं, गुरु निरंतर नहीं समझाएंगे। आत्मावलोकन ग्रंथ है, पंडित दीपचंद जी कासलीवाल साहब की रचना है, उसमें गुरु का लक्षण ऐसा ही लिखा है, मुहुर मुहुर वीयरायम 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 मुहुर मुहुर, ऐसा लिखा है कि जो वीतराग 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 धर्म का मुहुर मुहुर निरंतर उपदेश देवे उन्हें निर्ग्रंथ गुरु कहते हैं, ऐसा लिखा है। लेकिन उसकी भी व्याख्या में गुरुदेव ने ऐसा अर्थ किया कि वो निरंतर नहीं समझाएंगे, वो जब समझाएंगे तभी समझाएंगे, तुझे निरंतर समझना होगा। इस समझने की निरंतरता का आरोप गुरु के समझाने की निरंतरता के ऊपर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, कितनी मार्मिक बात है ये।
इसलिए हमें आकलन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन जैसी कोई विचक्षणता नहीं होती, बराबर। चलिए, ये तो समझ लीजिए उससे संबंधित बात थी। 17वीं 18वीं गाथा के ऊपर नैरोबी में 3 प्रवचन हुए हैं। समय सार दोहन वाली बात कल मैंने बहुत विस्तार से आप लोगों से कही थी, आप लोगों का ध्यान गया होगा, और मुझे अपेक्षा थी कि वो बच्ची इस बात को शायद पकड़ेगी। गुरुदेव श्री ने अनेकांत किसे कहते हैं ये वाली बात कही थी आज, बराबर। इसी विधि से आत्मा की प्राप्ति होती है, अन्य किसी से भी नहीं। अस्ति नास्ति अनेकांत वाली बात कह करके स्वामी जी ने कही, दूसरा सब कुछ तो फुदड़ीवाद है, अनेकांतवाद तो यही है। मैं आपको जैसे कि विषय की तरफ इशारा कर रहा हूं कि अनेकांत की आगम और अध्यात्म की विविध विभावनाएं, क्या कहा, टाइटल कहा मैंने, शीर्षक, अनेकांत की आगम और अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में विविध विभावनाएं। यदि इसको टाइटल करके इसके ऊपर आर्टिकल लिखा जाए, सोचा जाए, तो मैं आपको सच बताता हूं, जिनागम के तो सैकड़ों प्रकरण मिल जाएंगे। गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में भी विविध भाव भंगिमाएं अपने को दिखेगी। ठीक है, अपना जो विषय चल रहा है ये 14 भंगों वाला अनेकांत वाला विषय चल रहा है, बराबर। तत् अतत्, एक अनेक, नित्य अनित्य, सत असत वाला ये सारा विषय। अब वहां तो एवं ही जीवराया 17वीं 18वीं गाथा है कि जो धनार्थी कोई होवे तो वो राजा की श्रद्धा करे, राजा को पहचाने, राजा को जाने और उसका ही अनुसरण करे। ऐसे ही जो मोक्षार्थी हैं, जो सुखार्थी हैं, वो सुख स्वभावी भगवान आत्मा चैतन्य राजा को, चैतन्य स्वभावी आत्मा को उसका श्रद्धान करे, उसको जाने पहचाने और उसी का अनुसरण करे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये इन्हीं गाथाओं में से निकला हुआ सूत्र है। अब यहां तो मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, अथवा परिशिष्ट की भाषा में कहें तो उपाय तत्व की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? 17वीं 18वीं गाथा में उपाय तत्व की बात चल रही है ना। लेकिन देखो कहने का ढंग कितना गजब का है। हा? मतलब आप स्वामी जी के, गुरुदेव श्री के प्रवचनों में एक अनेकांत का जो अलग टेस्ट आज आया विशेष, कोई बौद्धिक व्यायाम वाला नहीं, कोई सप्तभंगी को याद नहीं किया, कोई अस्ति नास्ति बोलों को याद नहीं किया, सीधा कहा बस ये विधि है इस। और उससे पहले आया व्याख्यान की शुरुआत वहां से, भेद विज्ञान में प्रवीणता से। देखो उसको पीठ बंद कैसे बांधा उसे, भेद विज्ञान की प्रवीणता से। ये भेद विज्ञान की प्रवीणता वाली भी बात क्यों खड़ी हुई मालूम? क्योंकि उससे पहले टीका में अंश आया है, जारे आत्मा ने, जब आत्मा को अनुभव में आते हुए अनेक पर्याय रूप भेदभाव, सुनना आप इस प्रकरण के साथ जोड़ना, अनेक पर्याय रूप भेदभाव, अनेक भंग रूप भेदभाव, तत् हैं अतत् हैं, एक हैं अनेक हैं, सत हैं असत हैं, नित्य हैं अनित्य हैं, अरे द्रव्य हैं, गुण हैं, पर्याय हैं, उत्पाद हैं, व्यय हैं और व्यय द्रव्य हैं। आप तीसरी गाथा लो, समय सार की तीसरी गाथा लो, चाहे 38वीं गाथा लो, चाहे 17वीं 18वीं गाथा लो, सीधी बात कह रहे हैं कि अनेक भेदभाव, पर्याय रूप भेदभाव, उनसे मिश्रित पना होने पर भी मिश्रित पने को टाल नहीं सकते हैं। वो तो वस्तु का स्वरूप और स्वभाव है। रास्ता तो उसी भीड़ में से हमें निकालनी पड़ेगी, उसी भीड़ में से निकालनी पड़ेगी। छोटे दादा इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। जैसे यहाँ चारों तरफ खेत खलियान है, तो जैसे कुआं होता है ना, तो कुएं में से वो जो मोट को लगा करके जो पानी, कोस गुजराती में એને કહેવાય, ये कोस थी पानी ऊपर काढ़वामा आवे। तो जैसे वो बैलों को जोत करके वो पानी को निकाला जाता है। अब उसमें आवाज आती है, जब वो पानी भर करके ऊपर आएगा तो आवाज आती है। तो कोई यात्रालु, कोई वहां से राहगीर जा रहा होवे, उसको पीना है पानी। अब वो जा करके खड़ा रहे खड़ा रहे खड़ा रहे, राह ही देखता रहे, और उस किसान के ऊपर थोड़ी देर बाद गुस्सा होवे, यार तुम्हारी ये चें चें पे पे वाली आवाज बंद करो,
मुझे पानी पीना है, तो वो तो बिल्कुल पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन वो समझता था, इस भेद विज्ञान से वाकिफ था कि जब ये अंदर नीचे उतरेगा, भर करके जब आएगा तो ऊपर पानी आएगा तो आवाज तो आएगी कि हे भव्य, वो 8वीं गाथा की भाषा में, स्वस्ति भव्य, इस अनेकांत में आवाज को भी तुझे सुननी होगी और शांति से पानी पी करके यहां से अपना रास्ता मापना होगा। यदि मेरी आवाज बंद होगी तो तेरे नसीब में पानी नहीं है। ऐसे अनेकांतात्मक ये जो वैचित्र सभर वस्तु व्यवस्था तुझे समझनी होगी, और इसी कोलाहल में से शांत शांत, समझ आ रहे, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमार, इस जीवन की दिशा तुझे निश्चित करनी होगी। ये अनेक भेदभाव हैं, ये अनुभव में आने वाले भेदभाव हैं, इसी में कहते हैं उनके साथ मिश्रितपना होने पर भी अब आता है वो जोरदार परमाणु बॉम्ब, जोरदार परमात्मा का बॉम्ब। कौन सा? भेद विज्ञान में प्रवीणता से वह जीव क्या करता है, यह अनुभूति जो है, यह मैं हूं, यही मैं हूं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता, उसमें आत्म राम रे बाल सभी गोपाल सुलभ, सबको चिन्मय अभिराम। फिर छड़ाल के पहली डाल, किंतु पर सत्ता में, फिर छड़ाला की पहली ढाल आती है उसमें, जयमाला। लेकिन ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें, तो उस जो ज्ञायक स्वभाव भाव, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसका आचरण, यही एक विधि है। देखो, ऐसे आत्मज्ञान से ही प्राप्त होने वाला वह आत्मा जैसा जाना, जैसी प्रतीति हुई, ऐसा श्रद्धान उत्पन्न हुआ, अन्य भावों के भेदभाव से निशंक हुआ अपने स्वरूप में ठहरने के लिए। स्वरूप स्थिरता में निशंकता अनिवार्य शर्त है। सभी राग द्वेष से, सभी संकल्प विकल्पों से, सभी पक्षपातों से बिल्कुल निरपेक्ष वृत्ति से स्वरूप और स्वभाव में लीन होते चले जाओ, यही एक विधि है। अन्य विधि नहीं है। इसमें अनेकांत आ गया। उस अनेकांत को ज्ञान प्रधान शैली में और अत्यंत प्रगाढ़ प्रबुद्ध प्रकृष्ट शैली में यहां स्याद्वाद अधिकार के अंतर्गत हम आप लोग देख रहे हैं। देखो सत्य की संधि कैसी मिलती है। गुरुदेव श्री का अपन ने आधा घंटा स्वाध्याय सुना, वही अमृत सुना अपन ने, और यहाँ जो अपन 4-5 स्वाध्याय में जो ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, वो यही विषय है। बात समझ में आई? देखिए यहाँ एक बहुत सुंदर पेज नंबर आप 200 निकालिए सीधा, बल्कि इसकी जो शंका है मूल टीका के अंश में नीचे यहाँ 199 पृष्ठ से प्रारंभ होती हैं, अंतिम पंक्ति है, यदि ज्ञान मात्रता होने पर भी आत्मा के अनेकांत स्वयं प्रकाशित होता है, तो फिर अरहंत भगवान उसके साधन के रूप में अनेकांत का उपदेश क्यों देते हैं? देखो क्या कह रहे हैं अमृतचंद्राचार्य देव जो भाई टीका में लखे छे, જ્યારે જ્ઞાન માત્ર કહેવાથી જ जो अनेकांत आपोआप प्रकाशित થઈ જાય। सुनना बच्चा आप लोग, बहुत मार्मिक बात है। अनेकांत तो ज्ञान मात्र कहने से अपने आप प्रकाशित तो हो ही रहा है ना, वो तो हो ही रहा है, होने दो तपीश जी उसको। तो अरहंत भगवान से हमारा सवाल है कि आप अनेकांत को उपदेश के साधन के रूप में क्यों अपना रहे हैं? आप अनेकांत के माध्यम से क्यों समझा रहे हैं? यहां गद्य में लिखा है। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में अमृतचंद्राचार्य देव ने इसका समाधान लिखा है, अबुदस्य बोधनार्थम। क्या लिखा? अबुदस्य बोधनार्थम। जिसको याद होवे वो ही बोलेंगे। इस पंक्ति से पहले पुरुषार्थ सिद्धिपाय में कौन सी पंक्ति आती है?
मैंने कल कहा था कंठ पाठ में कैसे करना चाहिए। निश्चय मिह भूतार्थ, आया वो श्लोक याद आ गया। हाँ, निश्चय ही भूतार्थ है, व्यवहार सारा अभूतार्थ है। और दूसरी पंक्ति भूतार्थ बोध विमुख, याद है कि नहीं? भूतार्थ बोध विमुख प्रायः सर्वोपि संसार। भूतार्थ से, भूतार्थ के बोध से जो विमुख हैं, प्रायः वह सब संसार है। सुरेश जी भाई साहब, ये गाथा लिखी, ये श्लोक लिखा संस्कृत में, इसलिए श्लोक कहेंगे उसे आर्या छंद में। और तत्काल बाद ये लिखा, यदि भूतार्थ से विमुख सर्वस्व संसार ही है, तो फिर आप व्यवहार के माध्यम से उसका उपदेश दे ही क्यों रहे हैं? ये संधि देखिए आप। फिर वो गाथा लिखी, अबुदस्य बोधनार्थम मुनीश्वराः बोधयन्त्य भूतार्थम। ओहो, अबुदस्य बोधनार्थम, अबुध के बोध के लिए। मैंने राग गाया दूसरी पंक्ति का, वो है पहली पंक्ति। ध्यान गया आप लोगों का? आर्या छंद जिस ढंग से गाते हैं, वो दूसरी पंक्ति का राग मैंने जानबूझ करके समापन के रूप में लिया, वो है वो उसमें पहली पंक्ति। ठीक है, उसका जवाब देखिए, यहां वही दिया है, ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अज्ञानियों की भी समझ में आवे। वाह भाई, आपको समझ में आ गया ना, तो आप समझ गए ना, तो समझ आओ ना। उल्लास भाई, आप समझ ही गए हो ना, ये अपन आचार्यों से कह रहे हैं, तुमसे समझी गया ने तो हमारे जाओ ने। क्या कहा? समझ गए ना तो समझ आओ ना। नहीं, हमारे जैसे अनंत जीव हमारे सामने खड़े हैं। टोडरमल जी साहब की भाषा में, इस कली काल में हमसे भी अधिक मंद बुद्धि वाले जीव हैं, उनका भी परम कल्याण होवे, इसलिए ये करुणा। अज्ञानी जीवों को 8वें अध्याय का पहला वाक्य, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को तत्व का, मोक्ष मार्ग का उपदेश दे करके उनका भला करना, ये सर्वश्रेष्ठ उपकार है। हाँ, उसी के अनुसार, और गणधर और तीर्थंकर भगवान भी ऐसा उसका ही उपदेश दिया करते हैं, उसका ही अनुसरण करते हुए हम यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण, जिनवाणी का चारों अनुयोगों का प्रकरण लिखते हैं। ये है उपकार। कल वाला उपकार वो अलग है, ये वाला उपकार है। परस्परोपग्रहो जीवानम वाला जो उपकार है, उसकी भाव भंगिमाएं, वो सारी की सारी बातें अलग हैं। अरे उपकार तो ये हैं। कोई पशु सामने पड़ा हुआ होवे, जंगल में मुनिराज बैठे हैं, जंगल में मुनिराज हो मंगल स्वरूप, तो सामने कोई पशु आकर के गिर पड़ा, समझो किसी ने बानी मारा और उसको लग गया, और वो तरपड़ते हुए, बिल्कुल तड़पते हुए आकर के सामने गिरा। मुनिराज उसको जलपान कराएंगे कि तत्व ज्ञान का रसपान कराएंगे? अब कोई ये कि नहीं नहीं, कमंडल में तो पानी है, पानी पिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिला, नहीं, वो मुनिराज की भूमिका के विरुद्ध कार्य है। वे तो तत्व ज्ञान का, अतीन्द्रिय ज्ञान का रसपान कराए। बात समझ में आ रही है? मतलब इसको बोलते हैं, जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझू ते, त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन ये है। जब वो है ना संस्कृत में कि जी, वज्रादपि कठोरानी मृदूनी कुसुमादपि महापुरुषाम चेतांसी को न विज्ञत, कोई नहीं जान सकता है महापुरुष कितने कोमल होते हैं और कितने कठोर होते हैं। संघ में अपने बालक की भांति तपेश जी जिस श्रुत सागर का पोषण करते हो, उसी शिष्य से कह दिया, जाओ उस जगह जाकर के खड़े रहो, क्योंकि तुम्हारे निमित्त से संघ के ऊपर उपसर्ग नहीं आना चाहिए। धन्य है आचार्यों की कठोरता, धन्य है आचार्य मुनि भगवंतों की कोमलता, क्योंकि मार्ग प्रभावना के मार्ग में वे लगे हैं। अनुशासन, वह अनुशासन जिसके जीवन में अनुशासन नहीं होता,
उसके जीवन में जिन शासन नहीं होता। जिसके जीवन में जिन शासन नहीं होता उसके जीवन में आत्मानुशासन नहीं होता। 3 प्रकार के अनुशासन। अनुशासन होवे तो जिन शासन की महिमा आवे, और जिन शासन की महिमा होवे तो आत्मानुशासन आवे। इसलिए बच्चे आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, अनुशासित रह करके जिन शासन की आराधना कर रहे हैं, अपने जीवन में अपने रोम रोम में आत्मानुशासन के संस्कार संचारित होने चाहिए। ऐसा है अलौकिक विषय है। तो अरे हमें तो समझ में आ गया, लेकिन सामने वाले जीव है ना, अज्ञानी जीव, उनको समझ में आवे, उनको भी समझ में आवे, इस उद्देश्य से स्याद्वाद का स्वरूप समझाया जाता है, ऐसा हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्याद्वाद के बिना ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की, 2 शब्द दिए हैं, देखना ध्यान से, सिद्धि और प्रसिद्धि। क्या कहा? देखो, न सिद्धि हो पाती है, मतलब न वस्तु स्वरूप ऐसा है ये न ख्याल में आता है, और प्रसिद्धि भी नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसा वस्तु स्वरूप है ऐसी अनुभूति भी नहीं हो पाती। सिद्धि का अर्थ है वस्तु स्वरूप का होना, प्रसिद्धि का भाव है अनुभव में आना। क्या कहा? हाँ? अनुभव में आत्म राम आज मैं धन्य हुआ, उस धन्यता की बात है। सिद्धि तो हो भी जावे लेकिन प्रसिद्धि नहीं होगी, सिद्धि होवे तो प्रसिद्धि नहीं होगी, और प्रसिद्धि यदि है तो वस्तु स्वरूप तो सिद्ध ही है, बराबर। तो ऐसा ये सुंदर विषय आचार्य देव के उक्त कथन से बात अत्यंत स्पष्ट है कि अनंत धर्मात्मक आत्म वस्तु को स्याद्वाद से ही समझा जा सकता है, क्योंकि बिना अपेक्षा के वस्तु के स्वरूप को समझ पाना असंभव है, बराबर। ये एक बहुत मार्मिक बात इसमें कही। अब देखिए 2 ही मिनट में हम आप लोग कल के अंतिम 10-15 मिनट में जो विषय लिया था उसको अपन दोहरा लेते हैं। 14 भंगों की बात चल रही है, बराबर। मैंने एक प्रश्न भी दिया था आप लोगों को, सोच के आना, उसकी भी बात मैं अभी पहले ले रहा हूं, लेकिन पहले 14 भंगों की बात करते हैं। पहला भंग कौन सा है? तत् अतत्। दूसरा एक अनेक। तीसरा सत असत। चौथा सबसे पहले अस्ति और नास्ति। अस्ति नास्ति के संदर्भ में 4 कहे थे, लेकिन अब इन चारों का विस्तार 14 में है। अब 14 भंग अपन क्रमशः बोलेंगे। पहला भंग बोलिए तत् अतत्। दूसरा एक अनेक। तीसरा स्वद्रव्य से सत, पर द्रव्य से असत। स्व क्षेत्र से असत, स्व क्षेत्र से सत, पर क्षेत्र से असत। स्व काल से सत, पर काल से असत। स्व भाव से सत, पर भाव से असत। और अंतिम नित्य और अनित्य। तत्रूप अस्ति, अतत रूप नास्ति। बात समझ में आई? कुछ नई बात समझ में आ रही है? तत्रूप अस्ति, अतत रूप नास्ति। एक रूप अस्ति, अनेक रूप नास्ति। स्वद्रव्य रूप अस्ति, पर द्रव्य रूप नास्ति। स्वक्षेत्र रूप अस्ति, पर क्षेत्र रूप नास्ति। स्वकाल रूप अस्ति, पर काल रूप नास्ति। और नित्य रूप, स्वभाव रूप अस्ति, पर भाव रूप नास्ति। नित्य रूप अस्ति, अनित्य रूप नास्ति। अब इसमें कुछ साम्य आपको दिखा होगा। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, देखो गुरुदेव श्री की व्याख्यान की शैली में से मैंने पिछले 35 साल से एक बात सीखी। ये रजनी भाई जी को बहुत बात भाती है, वो कई बार मेरा नाम लेकर के कहा करते हैं कि गुरुदेव श्री के व्याख्यानों की शैली की एक विशेषता है, सिद्धांत का तोड़ वे सिद्धांत से निकालते हैं। क्या कहा? टीवी सीरियलों के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, अधिक से अधिक प्रथमान योग के उदाहरण दो आप, नहीं तो सीधे के सीधे द्रव्यान योग के सिद्धांतों में से ही ऐसे दृष्टांत, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य ढूंढो
जिनको उदाहरण के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ये स्वामी जी के व्याख्यान की गजब की शैली। मैं आपको सैकड़ों ऐसे प्रकरण बता सकता हूं, गुरुदेव श्री ने सिद्धांत को सिद्धांत से ही तोड़ निकाला। जहर को हमेशा जहर मारता है। सुरेश जी भाई साहब, जो जहर उतारने की जो दवा होती है ना, वो दवा भी बनती है सांप के जहर से। बात समझ में आ रही है? अब सुनना उदाहरण, क्या कह रहा हूं मैं। आत्मा की अवस्था के अनुसार, अवस्था की अपेक्षा से कितने प्रकार हैं? अवस्था की अपेक्षा से लिखा है, आत्मा के प्रकार नहीं लिखा है। कौन कौन से? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अंतरात्मा के भी और जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा। परमात्मा की भी दो प्रकार, सकल परमात्मा, निकल। चाहे एक की बात करें, चाहे तीन की बात करें, चाहे 3 और 3 6 की बात करें, चाहे 6 और 2 7 की बात करें, सब में आत्मा ही तो है ना। बहिरात्मा भी कौन है? वो बहिरात्मा, उस विशेषण को बाजू में लिखो, एक बाजू में लिखो आत्मा, उसको निकाल दो उसमें से। बहिर आत्मा, अंतर आत्मा, परम आत्मा। इधर तो आत्मा 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 ही है, बराबर। ऐसे ही इन 14 भंगों में तत्व वाला, एक वाला, स्वद्रव्य वाला, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव और नित्य, इस पक्ष में तो अस्ति 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 की ही तो मस्ती है। और उधर अतत से लेकर के अनेक तक तो नास्ति नास्ति। लेकिन अस्ति रूप आत्मा, नास्ति रूप आत्मा, तो इन सब में भी व्याप्त कौन है? आत्मा। तो बात तो आत्मा की ही चल रही। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव से कहते थे अस्ति की मस्ती में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तो रंग जा, आत्म को आत्म में घोल, तेरा प्रभु तुझ ही। ये है अस्ति की मस्ती। हाँ, ऐसी गजब की बात है। उसकी समरी ऐसी निकलनी, वो आत्मा की बात है ये। चाहे अस्थि वाला बोल लो, चाहे नास्ति वाला बोल लो, चाहे प्रोसेस एक्टिव वाला हो, चाहे प्रोसेस पैसिव वाला हो, चाहे पॉजिटिव वाला हो, चाहे नेगेटिव वाला हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो रिजर्वेशन ली है तो बर्थ पे आप या तो सोओ तो भी जगने के लिए, और जग तो रहे ही हैं जगने के लिए। सोते रहने के लिए बर्थ का पैसा अपन ने खर्च किया है? नहीं, इतना बढ़िया बर्थ है। हाँ, सोते ही रहेंगे तो फिर यात्रा ही पूरी नहीं होगी, यात्रा चलती रहे। जितनी दया भाव से, सुना, जितने प्रेम से अपन ने ट्रेन की सवारी की है, बैठे हैं, उतनी ही निर्दयता से बर्थ को छोड़ करके उतरना होगा। ये निश्चय और व्यवहार की ऐसी गजब की संधि है। हाँ, नय निश्चय व्यवहार निरूपण, मोक्ष मार्ग का करती। आगे बोलो। वीतरागता ही मुक्ति पथ, शुभ व्यवहार उचरती, माता तेरी वर्षा में निजानंद झरना। मतलब तो निश्चय व्यवहार की कितनी गजब की संधि। और वीतरागता ही मुक्ति पथ, शुभ व्यवहार उचरती। अब फिर वहां ले गए और निश्चय व्यवहार भी कह दिया, और फिर नीचे कह दिया, और फिर कह दिया माता तेरी वर्षा में निजानंद झरना झरता है, निजानंद झरना झरता है, अनुपमानंद उछलता है, जावानी के ज्ञानते सूझे लोकालोक। ये है मतलब ये आज गुरुदेव श्री ने मोक्षार्थी परिवार ઉલ્લાસભાઈ, એમાં જે 15 મિનિટનો આવે છે ને, જીતુભાઈનો દીકરો પ્રશાંત જે મૂકે છે, એમાં ગુરુદેવશ્રીનો એક વાક્ય આવ્યો। मैंने इसमें वो अंकित आपको मैंने देने के लिए वो स्क्रीनशॉट करके रखा है। गुरुदेवश्री बोले, खुद बोले, एक व्याख्यान बस छे। ऐसा बोले कि एक व्याख्यान ही बस है, काफी है, पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।
जो प्राप्त है वो पर्याप्त। फिर आप बच्चे तो कुछ कहेंगे, तो फिर पंडित जी विस्तार की क्या आवश्यकता है? हम विस्तार कर ही नहीं रहे हैं, और हमें विस्तार करना भी नहीं है। हम तो जितना हो सके उतना हिंदी की भाषा कैसी, हिंदी भाषा कैसी है, हिंदी भाषा की प्रकृति कैसी, मेरी तरफ देखना आप, हिंदी भाषा की प्रकृति ऐसी, संस्कृत भाषा की शैली कैसी, संस्कृत भाषा की संश्लिष्ट शैली है, सामासिक शैली है, बराबर, और हिंदी की फैलती हुई प्रकृति है उसकी। हमें फैलने में नहीं मानना है, हमें तो समेटने में मानना है। ये अध्यात्म हमें समेटना सिखाता है, समझना सिखाता है, समाना सिखाता है। श्रीमद जी का मैं एक वाक्य बोलता हूं, गुजराती में ही लिख के रखना, भले लिपि हिंदी लिखो। आचार्य कुंद कुंद देव की समय सार की भाषा प्राकृत है, लिपि कन्नड़ है, उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। कुंद कुंद आचार्य की मातृभाषा कन्नड़, और शास्त्र की भाषा उन्होंने अपनाई प्राकृत, और लिपि उन्होंने लिखी कन्नड़। तो आप भले ही हिंदी लिपि में लिखो, लेकिन लिखो गुजराती में। मालूम श्रीमद जी ने क्या लिखा है? जे समझा ते समाया, जे समाया तेज समझा। इसको सरल हिंदी में ऐसा कह सकते हैं, जो समझते हैं वे समा जाते हैं, और जो समा जाते हैं वे ही समझते हैं। समझते ही समझते जाना है, समझते ही समझते रहना है, के स्वरूप में समा भी जाना है। बात समझ में आई? फिर भी पूछ रहे हैं समझ में आई कि नहीं? समा जाने वाली बात समझ में आई? चलिए आगे 248 और 249 पेज, थोड़ा सा अपन आगे जंप करते हैं। पहला भंग कौन सा है? तत् और अतत्, दोनों कलश, दोनों श्लोकों को साथ में लेते हैं। इसका गद्य का अंश लेंगे बाद में। चलिए मेरे साथ आप लोग सभी श्लोकों का पाठ करें, क्योंकि मैं बुलवाऊं फिर आप रिपीट करें, समय नहीं अपने पास इतना। बाह्यार्थे परिपीत मुज्जित निज प्रव्यक्तिरेक्ति भव विश्रांतः पररूप एव परितो। 203 203 पेज। विश्रांतं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोऽसीदति यत्तद्धिय स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुनः दूरोन्मग्नघनस्वभावभरत पूर्णं समोन्मज्जति विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क्य सकलं दृष्ट्वा स्वतत्वाशया भूत्वा विश्वमयः पशुः पशुरिव स्वच्छन्दमाचेष्टते यत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुनः विश्वाद्भिन्नमविश्वविश्वमघटितं तस्य स्वतत्वम्। पहला कलश तत् रूप अस्थि वाला बोल है, और दूसरा कलश उसी भंग से संबंधित अतत् रूप नास्ति वाला। तद्रूप अस्ति, अतद्रूप नास्ति। इसको शॉर्ट में अपन ऐसे भी समझना, तद्रूप अस्ति, अतद्रूप नास्ति। एक बात। दूसरी बात, हर कलश में पहली दो पंक्ति एकांतवादी मिथ्या दृष्टि के लिए समर्पित है, और हर कलश में तीसरी और चौथी पंक्ति स्यादवादी सम्यक दृष्टि ज्ञानी के लिए समर्पित है। पहली दो पंक्तियों में 14 कलशों की पहली दो पंक्तियों में, मतलब 28 पंक्तियों में मिथ्या दृष्टि का व्यक्तित्व, बराबर, और 14 कलशों की 28 पंक्ति तीसरी और चौथी पंक्तियों में सम्यक दृष्टि का विराट व्यक्तित्व कैसा होता है, वह आनंदमयी व्यक्तित्व सम्यक दृष्टि का, और अज्ञानी का दुखमयी व्यक्तित्व कैसा होता है,
वो कैसे दुखों से सना हुआ है, दुखों से पीड़ित हैं, खंड खंड रूप हुआ जा रहा है। और शाद्वादि की जब बात आएगी तो 14 कलशों के 28 पंक्तियों में एक ही बात आएगी, शाद्वादि कैसा आनंद मना रहा है, कैसा उल्लास में है, कैसी प्रतीति में पड़ा हुआ है, कैसे पूर्ण वेदी पर परिपूर्ण हो करके विराजमान हो रहा है। आज पूजा में एक शब्द आया था लघुनंदन, कि वो लघुनंदन कैसा है, देखते ही देखते ज्येष्ठ नंदन होता है। गुरुदेव जी तो इतनी सुंदर बात करते हैं, मुनिराज तो तीर्थन करो ना मोटा दिकरा कहवाए। मुनिराज तो वो तो बड़े बेटे हैं, सम्यक दृष्टि तो नाना दिकरा कहवाए, ये तो छोटे लड़के हैं। लघुनंदन, घर की चाबी किसको मिलती है? बड़े बेटे को। और सब प्यार सबसे ज्यादा किसको मिलता है? पता नहीं दुनिया की गंगा कैसी बहती। हाँ, चलिए इसका अपन पढ़ते हैं हिंदी में अनुवाद, बहुत सुंदर भावानुवाद है। सभी लोग इनको याद कीजिए, अनेकांत के भंगों से संबंधित भंगों के नाम याद कीजिए, संस्कृत की व्याख्याएं याद कीजिए, हिंदी की छाया याद कीजिए, टीका के अंश याद कीजिए, इनके पद्यानुवाद याद कीजिए। कितना सारा साहित्य अपने पास हो सकता है। मैं हमारे मित्रों से हमेशा कहता हूं, ये कायम हमारे संपर्क में रहते हैं, अंकित जी, पंचम काल की विडंबना ये है, सुविधा परिपूर्ण है, शेष साधना है। सुविधा परिपूर्ण है और शेष केवल साधना है। इसलिए हमें गाना पड़ता है, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही। और ये लोभ देना पड़ता है, सरसिज खिले मोक्ष की, सरसिज खिले मोक्ष की मंजिल मिले। हाँ, तो ये आज की तारीख में भी ये कहना पड़ता है। अरे इतनी सारी सुंदर सुविधा, भौतिक सुविधा की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो ये आध्यात्मिक देव गुरु धर्म वाला जो खुराक है इसकी बात कर रहा हूं। पढ़ने के लिए शास्त्र मिले ना, सुनने के लिए प्रवचन मिले ना, हाँ, देखने के लिए भगवान मिले ना, देखने योग्य कोई यदि है तो जिन मुद्रा, और सुनने योग्य यदि कोई है तो जिन वचन, और बहाने योग्य कोई है तो आत्म भावना। बराबर, बाह्यार्थ ने ही पी लिया, निज व्यक्तता से रिक्त हो जो, वह ज्ञान तो संपूर्णतः पर रूप में विश्रांत है। पर से विमुख हो सोनमुख, सद्ज्ञानियों का ज्ञान तो स्वरूप से ही ज्ञान है। इस मान्यता से पुष्ट है, इस ज्ञान में जो झलकता वह विश्व ही बस ज्ञान है। अबुद ऐसा मान कर स्वच्छंद हो वर्तन करें, हर विश्व को जो जान कर भी विश्वमय होते नहीं। विषादवादी जगत में निज तत्व का, कैसी गजब की बात है, स्वरूप से ही ज्ञान है। स्व तत्व वाला जो बोल आया उसमें साधवादी की समझ को इतनी पंक्तियों में व्यक्त कर दिया कि स्वरूप से ही ज्ञान है। इस मान्यता से, इस श्रद्धा से वह परिपुष्ट है। एक बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, सुनना आप। जब ज्ञान के क्षेत्र में अपन होते हैं ना, जब अध्ययनशील जीवन जब अपना होता है, विद्यार्थी जीवन जब होता है, तो मुनिराजों के ऊपर कितने उपसर्ग होते हैं? अरे 22 परिशय। परिशय कितने होते हैं? और उपसर्ग भी होते हैं ना, और परिशय भी होते हैं। परिशय कितने होते हैं? उसमें 2 परिशय विद्यार्थियों के जीवन में 2400 घंटे होते हैं। एक प्रज्ञा नाम का परिशय और एक अज्ञान नाम का परिशय। मैंने जयपुर में इसकी चर्चा भी की थी। हाँ,
हमें सब कुछ समझ में आता है, हम दूसरों से बड़े हो गए, आई एम समथिंग, जब ऐसे फीलिंग्स अंदर में आने लगे तो समझ लेना अब अपने ऊपर कोई कमट हो चाहे न हो, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ, कौन सा परिचय चालू हो गया? प्रज्ञा नाम का परिचय चालू। अहम, उस क्षयोपशम ज्ञान का जब अहम होने लगा, समझ लेना ये प्रज्ञा नाम का परिचय चल रहा है। और यदि अरे साहब मेरी जो दूसरी सहेली है, मेरा जो मित्र है, उनको तो सब कुछ याद है, उनको तो सब कुछ याद है, हम तो रह गए कोरे, हमें तो कुछ नहीं आता है, हम तो मंद बुद्धि मंद बुद्धि मंद बुद्धि, ऐसा समझ करके अपने क्षयोपशम ज्ञान की हीनता से दीन अनुभव करने वाले को समझना चाहिए ये अज्ञान नाम का परिचय है। और पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, तू समझण नो पिंड छे, तने न समझाए तो कोने समझाए। तू समझन का, समझ का पिंड है, तुझे नहीं समझ में आवे तो किसे समझ में आवे, क्योंकि मैं तो स्वयं ज्ञान का समंदर हूं। आओ रे, आज गाया था अपन ने, ज्ञानानंद की डगरे। मैं शाम तक का समय आपको देता हूं, रात्रि के स्वाध्याय में मैं पूछूंगा ये भजन कौन सी गाथा या कौन से कलश के आधार से लिखा होना चाहिए, दिन भर ढूंढेंगे, बराबर। तो देखिए, अभी जवाब मत देना, आप अभी मत जवाब देना। चलो देखिए, स्वरूप से ही ज्ञान है, ये सत्य वाला, बराबर। और वे शादवादी जगत में निज तत्व का अनुभव करे, क्योंकि विश्व को जो जान कर भी विश्व में होते नहीं। विश्व को तो जानते हैं लेकिन विश्व में कभी होते नहीं। इसका देखिए गद्य पढ़ते हैं आगे मूल टीका के माध्यम से। जो बाह्य पदार्थों द्वारा संपूर्णतः पी लिया गया है, ऐसा अज्ञानी पशु का ज्ञान अपनी व्यक्तिता प्रगटता को छोड़ देने से स्वयं में शून्य और पर रूप में ही संपूर्णतः विश्रांत होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। परंतु जो तत्व है वह स्वरूप से ही तत्व है, ऐसी मान्यता के कारण शाद्वादी का ज्ञान अत्यंत प्रकट हुए ज्ञान घन स्वभाव के भार से संपूर्णतः उदित होता है। अज्ञानी की क्या कमजोरी है? वो अपने आप के स्वरूप को ही भूल गया है और पर गेयों की सत्ता से, विश्व की सत्ता से ही बस मेरी सत्ता है ऐसा मान के बैठता है। और ज्ञानी मेरी सत्ता, मेरा अस्तित्व मुझसे है, पर में मेरा विश्राम नहीं अथवा पर का मुझ में कोई काम नहीं। ये उसकी समझ है ज्ञानी की। इसलिए वह किसी के, ज्ञानी किसी के भी न अभाव में जीता है न किसी के प्रभाव में जीता है। उसका अपना स्वभाव होता है, उस स्वभाव में जीता है। न किसी के अभाव में जीवो न किसी के प्रभाव में जीवो। स्वभाव अपना है, ज्ञायक भाव अपना है, उस स्वभाव में जो। ऐसी ज्ञानी की ये तत्व वाले बोल से संबंधित अज्ञानी की भूल और ज्ञानी की समझ। दूसरा देखिए, अतत से संबंधित विश्व ज्ञान है, अर्थात सर्वज्ञेय पदार्थ ही आत्मा है, ऐसा विचार कर समस्त विश्व को निज तत्व के रूप में देखकर विश्वमय होकर सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी पशु की भांति स्वच्छंद होते हुए चेष्टा करता है। और शाद्वादी ज्ञानी तो यह मानता है कि जो स्वरूप से तत्व हैं वह पर रूप से तत्व नहीं है। इसलिए ज्ञानी जन तो विश्व से रचित होने पर भी, वो जो ज्ञानात्मक रचना, विश्वमयी रचना, ज्ञानात्मक रचना, विश्वरूप होने पर भी विश्वरूप न होने वाले, विश्व से भिन्न, क्या कहा? विश्वरूप न होने वाले, विश्व से भिन्न निज तत्व का स्पर्श करते हैं। ये अतत संबंधी अज्ञानी की जो भूल है, वो कैसे गेयों में, अनंत गेयों में आत्मबुद्धि करता है
वो अतत से मेरी नास्ति हैं, वो अपने नास्तित्व को परगेयों की तरफ से स्वीकार नहीं करता है, और नास्तित्व को जितने जोर से अपनी सत्ता अपने अस्तित्व को ज्ञानी स्वीकार करता है, उतनी ही जोर से और उतने ही बल से पर की अपेक्षा से मेरी नास्ति है। इस प्रकार अस्ति नास्ति अनेकांत को समझने वाला वह ज्ञानी होता है। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप 205, स्वामी जी के बहुत सुंदर इसमें कोटेशंस हैं। देखिए क्या लिखा, देखो ज्ञेयों के आधार से मेरा ज्ञान है। क्या कहा? ज्ञेयों के आधार से मेरा ज्ञान है, ऐसा मानने वाले उनके ज्ञान को तो ज्ञेय पी गए हैं, ज्ञेयों ने पी लिया है। ये जो स्वाध्याय चल रहे हैं ना नैरोबी के जो प्रवचन, हमने तो कई बार लगभग 27 साल में अंकित जी 7 बार तो आद्योपांत ये व्याख्यान राजकोट में चले, कम से कम 7 बार। वही 17-17 दिन चलते हैं, 1-1 घंटे के प्रवचन होते हैं। तो जब भी मूड होता है तो उस विषय को, कोई भी विषय पूरा होता है तो उनको लगा लेते, क्योंकि बहुत गंभीर प्रवचन है। उसमें एक अंश आता है, नैरोबी में क्या था, सैकड़ों लोग थे जब वहां गए थे पंचकल्याणक में, तो अब कोई गाथा लेनी है कुछ दिन के लिए, तो उसकी जेरोक्स छपवा करके साइक्लोस्टाइल हर एक के हाथ में दिए जाते थे। तो भयंकर गर्मी, तो जो भाई सामने बैठा था वो हाथ में लेकर के उससे हवा करे, हैंड फैन बराबर, वो राजस्थान में होता है ना मनुहार वाला पंखा, उससे करे। अब गुरुदेव श्री को जरा भी हजम नहीं होवे, तो बोले कि आम न कराए। तो कोई बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा तो पची हूं खराए। समझ में आई बात आपको? गुरुदेव श्री बोले आम न कराए, तो बोले तो पची शू कराए। तो गुरुदेव श्री का जवाब सुनो, सहन कराए। तो जो गर्मी हो रही है ना, सहन करो। हाँ, तो एक भाई दूसरा उसके पास बैठा था, उसके पास वो पेज नहीं था। तो वो बच्चे ऐसी होती है अपनी चंचलता, पुस्तक न होवे, डायरी न होवे, मतलब मन मचलता है, मन मयूर नाच उठता है। नहीं कहा मैंने, नोटबुक नहीं है, पुस्तक नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकना नहीं है। गुरुदेव श्री की पैनी दृष्टि देखिए आप, मालूम क्या कहा भरी सभा में, भाई शास्त्रो हाथ में हो के न हो, उकेल तो अंदर माती थो जोइए। क्या कुछ कहा मैंने, कुछ सा गुरुदेव श्री ने क्या कहा? अरे शास्त्र हाथ में हो चाहे न हो, लेकिन अर्थ का गौरव, अर्थ की अनुभूति, जो उकेल है, वो निचोड़ है, वो तो अंदर में से आना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि शास्त्र तुम्हारे हाथ में है तो वेल एंड गुड, इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। और नहीं है तो शब्दों को सुनता चला जा। और आज पूजा में अपन ने अर्थ किया, शब्दों से हमने कह दिया और अशब्द आत्मा में हम लीन हो गए, जिसमें शब्द नहीं है, शब्दों की दुनिया नहीं है। ऐसे कहने का मतलब है आत्मार्थी को निमित्तों के लिए व्यग्र नहीं होना चाहिए। उल्लास भाई, ये वाक्य मालूम किसका है? डॉक्टर साहब का, छोटे दादा का वाक्य है, निमित्त उपादान पुस्तक में। आत्मार्थियों को निमित्त के लिए व्यग्र नहीं होना चाहिए। तुम उपादान की तैयारी रखो, अपने आप निमित्त तो राजकोट से आया कि नहीं निमित्त, इंदौर से निमित्त आया कि नहीं गुना से तो सदा सदा के लिए चल के आया निमित्त। हाँ, गुना छोड़ करके गुणी बनाने के लिए, गुणी होने के लिए यहाँ शाश्वत तीर्थ हम संस्कार तीर्थ में आया। कहने का मतलब तैयारी अंदर की रखो, अपने आप निमित्त तो। बात याद रखना, आत्मार्थियों को कभी भी निमित्तों के लिए व्यग्र नहीं होना चाहिए। तभी जी मिल जाए उसके अग्र हो, कोई बात नहीं, व्यग्र कभी नहीं। व्यग्र ये व्यवहाराभास, व्यग्रता ये व्यवहाराभास है, अग्रता ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की दशा है। कौन से शास्त्र में लिखा है? हर बात शास्त्र में लिखी नहीं होती है, कई बातें तो अपने हृदय पटल पे लिखी होनी चाहिए। बेटा समझ में आया आप लोगों को? व्यग्र, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अरे पेन नहीं है तो पेंसिल से लिखो, पेंसिल भी नहीं है तो ज्ञान की कलम से लिखो। और ज्ञान की कलम
क्षयोपशम वाली न होवे, कम होवे, मंद होवे, तो श्रद्धा की शाही से लिखो। और श्रद्धा की शैली है, तत्व को आत्मसात करने की पद्धति है। हाँ, यहां कोई मराठी की भी बच्ची है ना, महाराष्ट्र की भी बच्ची है, कौन है बेटा? हाँ देखो, हम जब गुरुकुल में थे ना, ये मैं जयपुर जाने के बाद तो हम हिंदी में व्याख्यान करने लगे। हमें तो कन्नड़ ही आती थी, अंडू गंडू वाली भाषा हमारी मातृभाषा। मराठी में हम लोग पढ़ते थे मराठी में, मातृभाषा कन्नड़। तो महाराष्ट्र में हमने जिस कुंभोज बाहुबली में पढ़ा, दीपक जी भाई सब होंगे, वहां एक मंगल निनाद नाम से पुस्तक, उसमें सैकड़ों भक्तियां, हमारे पास तो सैकड़ों भक्तियां मराठी की, उसमें बहुत सुंदर, बहुत शांत, आपको समझ में आ जाएगा। देखना, भाव भाषण करना, जैसे मैंने अभी कहा आपको, शब्द समझ में नहीं आए तो अर्थ घटन समझना। हाँ, उसमें ये लिखा है, चुकोनिया मिळवूनी आला जैन धर्म थोर, तरी मूढ होनी करीतो पाप किती घोर। अरे रे, भूल से, गलती से इसके हाथ में जैन धर्म आया। चुकोनिया, चूक कहीं कुछ हो गई, इसके हाथ में ये धर्म आ गया। चुकोनिया मिळवूनी आला, मળી આવ્યો गुजराती में। ये तो इसको भूल से कहीं से मिल गया। तरी मूड होनी करी तो, छता पण मूंड बनीने, छता एकांतवादी पशु बनीने, पाप किती घोर, કેટલા બધા घोर पाप करे छे। मतलब गलती से जिन धर्म मिला, फिर भी ये कितनी बड़ी गलती करता है, महापापों से सना रहता है। कवि आगे कहते हैं, आता तरी सावध होण्या, मालूम क्या लिखा है? आता तरी सा, अब तो सुधरो, ऐसा लिखा है। विरम किम अपरेण कार्य अकार्य कोलाहलेन, कलश का नंबर बोलो 34। विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन, अरे भाई अब तो विराम पामो, विराम पामो। कहने का मतलब यह है, अब तो दुनियादारी से अपनी दृष्टि को हटाओ, अब तो अपने में सिमटो। ये तत् और अतत् वाला बोल हमें ज्ञेयों के आधार से होगा। हम वहां जाएंगे तो मिलेगा, हम यहां जाएंगे तो मिला। अभी 2 दिन पहले एक इतनी खतरनाक बात गुरुदेव ने प्रवचन में कही, मनीष जी, बहुत ज्वलंत बात है। गुरुदेव श्री बोले, बच्चे सुनना आप लोग, आ शिखर जी कोनो छे, शिखर जी किसका है, ऐसे बोले। गिरनार जी किसका है? तो सभा में से आवाज आई, दिगंबरों ना छे। सुनना सुनना, ये 65 के प्रवचन है, 65 के प्रवचन, 35 और 23 साल, 55-57 साल पहले का प्रवचन। और गुरुदेव सिंह मालूम क्या बोले? नहीं 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 नहीं, दिगंबरों ना नहीं, ये तो पर द्रव्यों ना छे। तत् वाले बोल में मैं आपको इनके प्रवचन में आया, ये शिखर जी कोनो छे, गिरनार जी कोनो छे, पर द्रव्य नो छे, पर क्षेत्र नो छे, जैनो नो क्या छे। तो फिर वो शिखर जी वाली भक्ति गाना की नहीं? अहो शाश्वत सिद्ध धाम तीर्थराज हैं, यहाँ आकर प्रसन्न चैतन्य राज हैं। शुरू करें आज यहाँ आत्म साधना, चतुर्गति में हो कभी जन्म मरण ना। तो फिर जेब में से निकाल के फेंको रिटर्न टिकट। अरे अपन ने बोला ना अभी, शुरू करें आज यहाँ आत्म साधना, और उस आत्म साधना को अपनी दया आई, हे जीव पंचम काल में क्षायिक तो होता नहीं है, लेकिन अब हम तुम्हारे परिणमन में क्षायिक के रूप में परिणमन करना चाहते हैं। बोल तैयारी है? नहीं साहब, रिटर्न टिकट है हमारे पास। ये मनीष जी वाला, वो शल्य वाला जो प्रकरण, मनीष जी वो कौन से निदान शल्य लेकर के बैठे हैं? अरे जहां बैठ गए सो बैठ गए,
केवल ज्ञान की प्राप्ति। हरिवंश पुराण में कहानी आती है, महावीर भगवान के समोषण में जीव जा रहे हैं, एक राजा बैठा हुआ है, ध्यान में बैठा हुआ है। भव्य जीव महावीर भगवान से पूछते हैं, प्रभु वो जीव वाणी सुनने नहीं आ रहा है, सामायिक में बैठा हुआ है, उसके यदि देह परिवर्तन के प्रसंग बने तो जीव कहां जाएगा? हे वत्स, ध्यान से सुनो, जिस पेड़ के नीचे वह जीव बैठा हुआ है वो पेड़ इमली का पेड़ है, उसके जितने पत्ते हैं उससे अनंत गुने उसके भव बाकी हैं। और अब भी हाल यदि देह परिवर्तन हो जाए तो पहला भव उसका 7वां नरक है। दशा कौन सी है? दशा तो मुनिराज की है, दिशा कौन सी है? इसलिए बच्चे आप लोग याद रखना, दशा चाहे जो भी होवे, सारा मार्ग जो होता है ना वो दिशा से नक्की होता है। बात समझ में आ रही है? और 2-4 दिन बाद देखते हैं मुनिराज तो वहीं के में बैठे हैं। महावीर स्वामी फरमाते हैं, हे भव्य जीवो ध्यान से सुनो, वह जीव अपनी परिणति को पलट दिया है उसने। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा ऐसी हो रही है कि वो जहां अनंत भव उसके गर्भ में थे, वो 7वें नरक की तैयारी कर रहा था, अब यदि वह देह परिवर्तन कर जाए तो सीधा सर्वार सिद्धि में चला जाए। देखो परिणामों की। 4-6 दिन बाद जाते हैं, देखते हैं मुनिराज गायब। महावीर स्वामी बोलते हैं, वो देव दुंदुभी का जो नाद सुनाई दे रहा है ना, वो उसी मुनिराज का है, वो केवली बन गया है। आप सोचो तो सही, 1 सप्ताह पहले की परिणति, 2-4 दिन पहले की परिणति और आज की परिणति में कितना फर्क है। ये सारा परिणामों का खेल है। और गुरुदेव जी तो बोलते हैं परिणामों का तो खेल है, लेकिन पारिणामिक भाव की दृष्टि से तेरे परिणाम होंगे तो परिणामों का खेल है। तुझे तो अपने परम पारिणामिक भाव की दृष्टि करना है, केवल परिणाम की दृष्टि से तुझे नहीं बढ़ना है। यह है तत् तत् वाले बोल में अनेकांत में अमृत का रसपान ज्ञानी कैसा करता है। इसकी गहराई, इसकी गंभीरता इन दोनों कलशों के माध्यम से हम आप लोगों ने बहुत संक्षेप में, सैकड़ों प्रवचन हैं, सैकड़ों। अब वो अत्यल्प काल के लिए आपको कितना इसके बारे में बताया जाए, इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। विशेष चर्चा बाद में लेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो